स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम वैदिक सभ्यता और भी आगे चैप्टर करेंगे, ठीक है ना। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो इसका हम ध्यान रखेंगे, इसलिए वैदिक सभ्यता सबसे पहले कर लेते हैं। चलिए, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच के समय को क्या माना जाता है? ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय को उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू फसल का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। और इस चीज़ को भी याद रखिएगा, त्रयी जो है 3 वेदों के समूह को कहा जाता है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद शामिल हैं। सबसे पुराना जो वेद है ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। और वेदों के संग्रहकर्ता लोमहर्ष ऋषि एवं उनके पुत्र थे। भारत के राजसी में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऋग्वैदिक आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे माना जाता है? सामवेद को माना जाता है। सामवेद जो है, साम का अर्थ होता है संगीत, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सामवेद में जो साम है उसका अर्थ संगीत होता है। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। चौर्क दर्शन के प्रवर्तक चौर्क थे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि थे। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक जो हैं जैमिनीय थे। उत्तर मीमांसा के बादरायन थे और वैशेषिक के कनाद थे। वहीं प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता जो है मनु को माना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। मनु के द्वारा जो है मनु स्मृति लिखी गई है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। ऋग्वेद में कुल सूक्तियाँ हैं 1028। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएँ हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएँ हैं 200। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। त्रयी नाम है तीनों वेदों का, जिसमें हम पिछले समय बात किए हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को जो है त्रयी के नाम से पुकारा जाता है। किस वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। वर्ण शब्द जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेखित है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। अथर्ववेद का अर्थ क्या होता है? पवित्र, जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? जैमिनीय। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? 18।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और सबसे जो पुराना है पुराण, उसका नाम है मत्स्य पुराण। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? प्रकृति की उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उल्लेख किया गया है? इंद्र के लिए। पुरंदर का अर्थ होता है किला तोड़ने वाला। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से। अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगम्य। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुशनी। धर्मशास्त्र में भूराजस्व की दर क्या है? 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? कैकेयी के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुभा, जिसको वर्तमान समय में काबुल बोला जाता है और ये अफगानिस्तान में है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेरा। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को समर्पित किस पुस्तक में मिलती है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में याद रखिएगा गायत्री मंत्र का उल्लेख है और इसके रचनाकार जो हैं विश्वामित्र थे। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्रिपरिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहार। प्राचीनतम अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को। ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी के लिए नदीत्मा या देवीत्मा, यानी नदीत्मा का मतलब होता है कि नदियों में श्रेष्ठ की संज्ञा दी गई है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी काल और कुटुंब। काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदत। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। अब मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है सामाजिक समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। साम का अर्थ याद रखिएगा संगीत होता है और भारतीय संगीत का, शास्त्रीय संगीत का जनक सामवेद को ही माना जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिकल चार्म एंड स्पेल्स का वर्णन है? अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अधन्य का अर्थ होता है बद्ध योग नहीं, गाय के लिए प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या क्रुम। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यजुर्वेद।
उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।